हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द गुरुकुल में। तो आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है और उसे हमने फिनिश कर दिया। तो आज से हम शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसका सबसे बेसिक एक फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का कि पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 आता है। ओके, लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक हो जाता है। ओके, तो वेयर जैसा इज सिंपल इंटरेस्ट, पी इज द प्रिंसिपल, आर इज द इंटरेस्ट रेट एंड द टी इज द टाइम। सो यहाँ पर आप डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 आएगा। ओके, पी आर टी और पी एन आर भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज कि ओके हाँ, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन अ बोट। ओके, बोट लोन ऑफ $5000 एट 16% फॉर 8 मंथ्स। क्या दिया है हमें, एक बोट बोट पे जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट हमें निकालना है। ओके, तो उस बोट की प्राइस कितनी है, $5000 है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, पर ईयर पर एनम होता है। ओके, एंड टाइम पीरियड है 8 मंथ्स के लिए। तो क्या करना है, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, पी एन आर भागेला 100 होता है, डिवाइडेड बाय 100 होता है। ओके, तो अब इसको हम अगर सिंपली वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे तो कैसा आएगा। प्रिंसिपल इज $5000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% और डिवाइडेड बाय 100, और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.16 आ जाएगा। ओके, एंड 8 मंथ्स, मंथ्स को हमको ईयर में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड या फिर नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ये मीन्स जो भी आएगा वो ईयर्स के फॉर्म में आएगा। तो 8 मंथ्स बाय 12 कर देंगे हम, 8 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो क्या आएगा, 0.6666 आ जाएगा। ओके, सो अगर इंटरेस्ट निकाल, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारे पास $533.66 आ जाएगा, विच इज और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 16% फॉर 8 मंथ्स ऑन $5000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ओके हाँ, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट कैन अ पर्सन गेट ऑन ₹8200 एट 17.5 पर एनम परसेंट पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एंड 6 मंथ्स दिया है। 2 years एंड 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए 17.5% पर एनम इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज 8200 दिया है। ओके, और ये रहे चार ऑप्शंस। ओके, तो अब करना क्या, वही फार्मूला कि सिंपल इंटरेस्ट इज पी एन आर और पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो जस्ट वैल्यूज पुट कर देने हैं। प्रिंसिपल इज 8200, नंबर ऑफ ईयर्स इज 2 year एंड 6 मंथ्स, 6 मंथ्स मीन्स हाफ ईयर, सो 2.5 years। ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 17.5। ओके, डिवाइडेड बाय 100। तो 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं एंड 17.5 को 35/2 लिख सकते हैं। सो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा ₹3587.5। ओके, सो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट, यही हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल ₹4000 लेंट एट 3%, ओके, per annum में on a simple interest earn as much interest as ₹5000 will earn in 5 years, okay, at 4% per annum on simple interest। means दोनों भी केसेस में जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट ही अर्न हो रहा है। बस हमें एक क्या निकालना है कि पहले केस में ₹4000 प्रिंसिपल है, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हमें टाइम कुछ दिया नहीं है। ओके, एंड सेकंड केस में 5000 प्रिंसिपल है, 5 years टाइम पीरियड दिया है, 4% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये बोला है कि दोनों केस में जो सिंपल इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो दोनों केस में भी सेम ही है। ओके, तो हमें फर्स्ट केस का जो क्या है, इन व्हाट टाइम, टाइम निकालना है, मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स और मंथ्स जो भी है वो निकालना है। ओके, तो करना क्या है,
ये तो हम समझ गए। और ये रहे हमारे 4 ऑप्शंस। ओके ओके। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो है ही, पी एन आर बोलो या पी एन टी बोलो डिवाइडेड बाय 100। ओके ओके। तो अब ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में प्रिंसिपल इज 4000 रुपीज, नंबर ऑफ ईयर्स पता नहीं है। हाँ, बट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है जो कि 3% है। सो P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सेकंड केस, प्रिंसिपल इज 5000 रुपीज। ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, 4%, एंड नंबर ऑफ ईयर्स 5। ओके, डिवाइडेड बाय 100, दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों भी केस में सिंपल इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है उसका वैल्यू सेम ही है। तो अब क्या आएगा, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3030 कट जाएंगे। ओके, ये 4 से ये 4 कट जाएगा। ओके, 100 को 100 कट जाएंगे। सो 25 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई का 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो नंबर ऑफ ईयर्स इज 25/3 जो कि ईयर्स में आता है। ओके, सो विच इज ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, a sum fetch a total simple interest on rupees इतना दिया है at the rate of 9% per annum in 5 years. What is the sum? मीन्स कुछ तो सम है, प्रिंसिपल अमाउंट है जिस पर कि हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतना मिला है। ओके, इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला है एंड ओके, एंड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है एंड नंबर ऑफ ईयर्स 5 है। सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वो प्रिंसिपल क्या है, वो सम क्या है, उसका वैल्यू निकालना है। तो अब कैसे करेंगे? ओके, ये रहे 4 ऑप्शंस। तो आगे क्या करना है, जैसे कि फॉर्मूला वही है, सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, पी एन आर डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो हमने क्या किया, उसको रीअरेंज करके लिख दिया। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय एन इंटू आर आ जाएगा। तो जस्ट अभी हमें वैल्यू पुट करना है। सो वैल्यूज क्या क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज 4016.25, 4016.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9, सो 9 इंटू 5। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 8925। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, सो विच इज ऑप्शन डी।